You are in class 12th and you want to score 95% just like me. तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें मेन थिंग बता दूं। देखो भाई, तुम क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे ना, देखो भाई, जब तुम्हें अपना क्लास 12 में तुम्हें बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने होते हैं, तो जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो तुम जो भी पढ़ने बैठ रहे हो उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो भाई, तुम्हारे पास मैक्रो और आईडी है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैक्रो में जो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का नेशनल इनकम, राइट। तो उसमें जो फॉर्मूला है ना, उसको कैसे पूरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते, तो तुमने अपने कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लेना कि भाई तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अकाउंट्स में भी ऐसे ही कंसेप्ट होते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को तो बेस ही नहीं क्लियर रहता है, एंड तब भी उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते अकाउंट्स के, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट ही अपने स्ट्रॉन्ग नहीं करे होते। तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। तो चलो भाई, हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12 के मेन सब्जेक्ट में, दैट इज कॉमर्स स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की। देखो भाई, अकाउंट्स की जो बुक होती है ना, वो है टीएस ग्रेवाल, तो ठीक है। तो अगर तुम टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हो या फिर किसी और बुक से पढ़ रहे हो लाइक डीके गोयल, तो ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो तुमने अंडरस्टैंड करने अपने कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो तुमने ना हर दिन अकाउंट्स तो तुमने रोज़ पढ़नी है, ठीक है। तो तुमने अपने डेली सब्जेक्ट में ना, लाइक जो तुम पढ़ रहे हो उसमें अकाउंट्स को ज़रूर इंक्लूड करना है, ठीक है। तो तुमने प्रैक्टिस करने हैं 10 क्वेश्चंस एवरी डे। तो अगर तुम्हें 10 क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं तो तुम 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो भाई, जो ट्यूशन में पढ़ाया ना, उसे घर आके रिवाइज कर लो एंड अपना सिलेबस ना पीछे मत होने दो। देखो भाई, ये जो मिस्टेक है ना, ये हर स्टूडेंट करता है। फॉर एग्जांपल, वो पार्टनरशिप में अटक गया, जो चैप्टर है क्लास 12 का पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें कोई अटक गया, लाइक कोई कंसेप्ट उसे नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसे छोड़ के आगे क्वेश्चन करने लग जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तुम उसे स्किप करके तुम आगे क्वेश्चन कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तुमने उसी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना कि भाई तुम्हें वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे हैं, तुम आगे कर ही जा रहे हो लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तो ठीक है। तो अकाउंट्स में तुमने एकदम अच्छे से लाइक पूरा कंसेप्ट समझना है एंड देन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो भाई, ये क्या गलती करते हैं सब स्टूडेंट्स। देखो भाई, कई बच्चे ना इलस्ट्रेशन करते रहते हैं, भाई आंसर देखते हैं और इलस्ट्रेशन कर ही जा रहे हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना है। तुमने साथ के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो भाई, खुद आंसर करते हो ना, देखो एक ट्रिक भी बता रही। देखो जैसे कि ट्यूशन में तुमने पढ़ा कोई भी चैप्टर, उसके सर ने जैसे तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें याद नहीं रहते घर आके, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तुम ना अपने रजिस्टर होता है ट्यूशन का, उसमें सबसे ऊपर नोट बना के लिख लिया करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, राइट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ताकि तुम उन्हें घर जाके भूलो ना और वही रिवाइज कर लो, ठीक है। एक और बार तुम्हें ना अपना पेपर पैटर्न भी समझना पड़ेगा कि भाई इस चैप्टर से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसकी शेयर कैपिटल है, क्लास 12 का बुक 2 का चैप्टर है शेयर कैपिटल, तो उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्कर का, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे पेपर पैटर्न भी समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया था क्लास 12 में कि देखो भाई, मैंने ना एक फॉर्मूला शीट बना ली थी, लाइक जितने भी गुडविल के फॉर्मूला या फिर जितने भी फॉर्मेट है जो मैं भूल सकती हूँ, तो मैंने ना उसे एक कॉपी में बना के लिख लिया था जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। कि भाई जब एडजस्टमेंट के केसेस होते हैं, एडमिशन चैप्टर उसमें 4 केसेस होते हैं एडजस्टमेंट के, तो इस तरीके से मैंने उसे एक नोटबुक में बना के लिख लिया था, ताकि मुझे पेपर में टाइम भी याद रहे कि मैं उसे भूलूँ ना, और पेपर के मतलब कि अब जैसे पेपर शुरू होने वाला तो मैं उसे रिवाइज कर लूँ एक दिन पहले, ठीक है। तो तुमने ना एक नोटबुक ले ली है जिसमें तुमने एक ही जगह तुम सारा सब कुछ लिख लो, सो दैट तुम रिवाइज कर सको आसानी से। और अकाउंट्स तो तुमने रोज़ पढ़नी है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया था। देखो भाई, मैंने सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे जब मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे ना, तो मैंने सैम्पल पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे, और मैंने ध्यान दिया था 6 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जैसे अकाउंट्स में 20 एमसीक्यू भी आते हैं, हर सब्जेक्ट में आते हैं एमसीक्यू, ठीक है। तो 6 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर भी मैंने ध्यान दिया था। भाई क्या करती थी, मैं ना टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस को, सो दैट मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो। कई बच्चों का तो पेपर टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि सैम्पल पेपर क्वेश्चन जैसे प्री बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे। देखो जैसे कि प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, करंट ईयर सैम्पल पेपर जो सीबीएसई रिलीज़ करता है, ठीक है। तो तुम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो जो सीबीएसई रिलीज़ करता है ना सैम्पल पेपर, जैसे 2026 का पेपर था सैम्पल पेपर, तुम वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे तुम्हें पता लगेगा कि भाई हाँ भाई, बोर्ड का पेपर इस तरीके से आएगा। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने से ये भी पता लगता है कि भाई तुम्हारे नंबर कहाँ कहाँ कट रहे हैं, तुम्हें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए।
प्लस देखो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुमने वो भी प्रैक्टिस करने हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो वही जैसे कि तुम्हें पता है कि इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स को भी ना लाइटली मत लेना, ये एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर इसके ना कॉन्सेप्ट बहुत हैवी है, लेकिन तो अगर तुम इसे अच्छे से करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तुम इस सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर ला पाओगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रो की। तो देखो भाई, मैक्रो में भी ना तुमने अच्छे से समझना है कि देखो जब जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं मैक्रो में भी वो प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जो डेफिनेशन होते हैं तुमने अपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं मैक्रो के, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उस नोट्स में से भी तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। और तुमने ना एटलीस्ट 5 सैम पेपर सॉल्व करने होते हैं जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या तो तुम अगर संदीप गर्ग से पढ़ रहे हो वो भी बेस्ट बुक है, एंड तुमने ना हर हफ्ते लाइक रिवाइज करना होता है। ऐसे समझ लो कि भाई ये चैप्टर किया तो इसे रिवाइज करेंगे मैक्रो या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स को। तो ठीक है, जैसे कि क्लास 12 में चैप्टर है नेशनल इनकम। ये बहुत ना डिफिकल्ट चैप्टर लगता है क्लास 12 के बच्चों को, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा है, तो तुमने प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। जैसे कि 3 मार्क का क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम में से, एक न्यूमेरिकल तो आता ही है बोर्ड में, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे पेपर पैटर्न भी पता लगेगा जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे। एंड आईडी की बात करें, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें तो लर्निंग ही होती है, ठीक है। तो इसमें ना कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन जो मैक्रो होती है ना दैट इज़ 40 मार्क्स की तुम्हारे पेपर में आती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स की ये भी आती है। तो यहाँ पे पर अगर हम बात करें मैक्रो की, इसमें ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन केस स्टडीज़ की फॉर्म में भी आ जाते हैं घुमा फिरा के। तो तुम्हें लर्न तो करना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज टीचर को बुकिश लैंग्वेज चाहिए ही होती है। तो देखो अगर तुम क्या करोगे कि भाई हम ना अभी लर्न हो रहा है, लाइक कच्चा कच्चा हो रहा है, मतलब इतना पक्का भी नहीं हो रहा, और तुम उससे लर्न करके नहीं गए हो, लेकिन तुम बोल रहे हो हम पेपर में बना के लिख लेंगे, पर तुम्हें पेपर के टाइम वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद ही नहीं आएंगे जो तुम्हें लर्न करने चाहिए थे उस वक्त। तो ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूँ हाई वेटेड चैप्टर पे तुमने फोकस करना है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट हाई वेटेड चैप्टर है, जैसे कि एडीएस, ठीक है। तो ये भी एक चैप्टर है मैक्रो में, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इन ऐसे चैप्टरों को तुमने स्किप नहीं करना है जो हाई वेटेज के हैं। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। भाई इसमें तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, लाइक मेरे 80 में से ना प्री बोर्ड में ही मेरे 80 में से 70+ मार्क्स आए थे इस सब्जेक्ट में। भाई मैं तुम्हें सारी ट्रिक्स बता देती हूँ। देखो भाई, बिजनेस स्टडीज़ ना बहुत आसान है, लेकिन कई बच्चों को बिजनेस स्टडीज़ इतनी मुश्किल लगती है, मेरे को तो समझ नहीं आता है। देखो भाई, सीधा डायरेक्ट बताती हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें फोकस करना होता है। देखो भाई, कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स होते हैं ना बुक में लिखे होते हैं, जैसे कि सुभाष दे बुक है या फिर जो पूनम गांधी बुक है, ठीक है। तो उसमें ना कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्लास 12 में, ठीक है। जैसे कि एस्पिरेट द कॉर्प्स है प्रिंसिपल, इसमें जैसे कि कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं, उन कीवर्ड्स को लर्न कर लो। और टीचर को इसमें भी बुकिश लैंग्वेज चाहिए ही होती है। तो तुम मैं लर्न करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि भाई तुम कीवर्ड्स को लर्न करो, केस स्टडी भी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है ऐसे लर्न करने से। तो अब बीएसटी में ना हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन करने का एक ट्रिक होती है, वो तुम ऐसे लर्न कर सकते। तुमने पहले हेडिंग पढ़ी, उसके ठीक है एक्सप्लेनेशन देखी कि उसमें कीवर्ड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से जल्दी लर्न हो जाएगा। अब देखो भाई, बीएसटी में तो तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा, लर्निंग से तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि बीएसटी में लर्निंग ही होती है। प्लस जो तुम आंसर लिखते हो ना वो पॉइंट्स में लिखा करो। प्लस अगर किसी के क्वेश्चन के आंसर में फ्लो चार्ट बन रहा है तो तुम बना के दिखा सकते हो उस फ्लो चार्ट को। प्लस जो आंसर होता है वो पॉइंट्स में ही लिखा करो, पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखा करो। और हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, हेडिंग के साथ लिखो, एक्सप्लेनेशन भी लिखो उसमें, ठीक है। अब बीएसटी में ना 50% से ज़्यादा पेपर में केस स्टडीज़ ही आती हैं, और बच्चों से केस स्टडीज़ सॉल्व ही नहीं होती, क्योंकि वो भाई घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं केस स्टडीज़ की। एक चैप्टर ख़त्म किया तो उसके बाद उसकी कुछ चैप्टर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ भी तो होती है, तो उसे भी तो प्रैक्टिस करो, सो दैट तुम्हें आगे जाकर दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बाकी अगर हम बात करें, बीएसटी में लर्निंग ही होती है। प्लस वन मोर थिंग कि कभी कभार ना पेपर में इतनी मुश्किल डिफ़िकल्ट वाली केस स्टडी आ जाती है जिसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके बारे में लिखेंगे क्या, तो ठीक है। तो तुम्हें केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं पहले से ही शुरुआत से तुम्हें अलर्ट कर रही हूँ कि भाई केस स्टडी प्रैक्टिस करनी है बीएसटी में। जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चैप्टर है, प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। मान लो डायरेक्टिंग स्टाफिंग वाला चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हुआ, उसके कुछ टॉपिक्स होंगे, या तो तुम टॉपिक वाइज केस स्टडी प्रैक्टिस कर लो या फिर तुम चैप्टर वाइज केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।